और मैं सहायक अंतरिक्ष सिंह राठौड़ आप सभी का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 82वें स्थापना दिवस समारोह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मार्च में बड़ी फेर के धुन इस बात का संकेत है कि हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का। गार्ड ऑफ ऑनर हेतु मुख्य अतिथि महोदय सलामी स्थल की ओर अग्रसर। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत 9 अप्रैल 1965 की सुबह 3 बजे पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड ने अपने 3,500 सैनिकों के साथ रण ऑफ कच्छ की सरदार एवं टाक पोस्ट पर हमला कर दिया। 15 घंटे चली उस लड़ाई में सीआरपीएफ के रणबांकुरे बहादुरी से लड़े। उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा को स्मरण करते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे उस रणभूमि की पावन माटी से भरे कलश को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद महोदय। और समारोह के क्रम में अब मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सीआरपीएफ गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। आप सभी से विनम्र अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जन्मभूमि नीमच मध्य प्रदेश महज हमारी जन्मभूमि ही नहीं अपितु एक गरिमामय शौर्य स्थल है, जहां 1939 से लेकर आज तक अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हुए हमारे सभी 2215 वीर जवानों एवं अधिकारियों के नाम पूरे गौरव और सम्मान के साथ शौर्य शिलाओं पर अंतर्लिखित हैं। और अब जीवंत प्रसारण सुविधा के माध्यम से नीमच की ऐतिहासिक धरा पर सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ उपस्थित श्री भूपत सिंह चौहान, महानिरीक्षक प्राचार्य केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय नीमच से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे त्रिगेंसा पार्क स्थित शहीद स्मारक पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।
आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध, कृपया शहीदों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं सभी अधिकारीगण एवं अधीनस्थ अधिकारीगण सलामी शस्त्र की कार्रवाई के अनुसार सैल्यूट करें। सम्मान को शहीदों को सम्मान देंगे। शाबाश। सम्मान को
जिसने की अजीज अपनी जान से वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से इसीलिए इस खाक पर हर एक जवान शहीद हो, इसीलिए इस खाक पर हर एक जवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। है कौन खुश नसीब माँ के जिसका ये चिराग है वे खुश नसीब है कहाँ के जिसके सर का ताज है अमर वो देश क्यों न हो कि तू जहाँ शहीद हो, अमर वो देश क्यों न हो कि तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद तेरी मौत है तेरे वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी खिलेंगे फूल उस जगह के तू जहाँ शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और अब आपके सामने प्रस्तुत है बल के आदर्शों और हमारे वीर योद्धाओं की कर्तव्य निष्ठा को चरितार्थ करती दृश्य श्रव्य अर्थात ऑडियो विजुअल प्रस्तुति का, जिसका नाम है सीआरपीएफ के बढ़ते कदम। वर्षों से अग्रिम पंक्ति में, 81 वर्षों से मातृभूमि की सेवा में, ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरंतर बढ़ते कदम। सीआरपीएफ ने मध्य प्रदेश के नीमच नाम के छोटे से शहर में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में जन्म लिया। हमारा गठन एक ही बटालियन से हुआ था, परंतु निरंतर आगे बढ़ना एक जीवन शैली बनने लगी। स्वतंत्रता के उपरांत सन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें एक नई दिशा और नया नाम मिला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। हमारी नई भूमिका बनी आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सर्वोपरि देश की सरहदों की हिफाजत करना। हमारी कर्तव्यनिष्ठा, देश सेवा और पेशेवर नजरिए को देश ने सराहा। हमारी पहली चुनौती उत्तर पूर्व भारत में नागा विद्रोह के रूप में सामने आई। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में चुनौतियां बढ़ती गईं। पर हमें यह कहने में गर्व होता है कि इन सभी राज्यों में हमने राष्ट्र के लिए आतंक से जंग और दिल दोनों जीते हैं। पूरे विश्व की पुलिस इतिहास में सीआरपीएफ का कोई सानी नहीं है। कौन भूल सकता है वो 21 अक्टूबर 1959 का दिन, जब हमारे योद्धाओं ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना से लड़ते हुए नया इतिहास लिखा। जाबाजी की एक और वीर गाथा सीआरपीएफ ने 1965 में सरदार पोस्ट पर लिखी। सिर्फ 4 सीआरपीएफ कंपनियों ने 3500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड को जंग के मैदान से खदेड़ दिया। जब अलगाववादियों ने पंजाब में शांति भंग करने का प्रयास किया, तब सीआरपीएफ ने समस्या को हाथ से निकलने से पहले ही उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सीआरपीएफ 1989 से आज तक अडिग खड़ा है। 80 के दशक में सीआरपीएफ श्रीलंका में आईपीकेएफ के साथ खड़ा हुआ। पहली बार विदेशों में तैनात हमारी बटालियनों का कार्य इतना सराहा गया कि तत्पश्चात हैती, कोसोवो
और लाइबेरिया में हमारी बटालियन को तैनात होने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारी सफलताओं को देख 1985 में माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, बाद में वीआईपी सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की भी स्थापना हुई। सीआरपीएफ को यह गौरव प्राप्त है कि एशिया की पहली सशस्त्र महिला बटालियन को भी हमने ही गठित किया। 1992 से आरएएफ हिंसाग्रस्त इलाकों में जल्द ही शांति की स्थापना करके दंगा नियंत्रण में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करती रही है। 2005 तक सीआरपीएफ नक्सल विरोधी अभियानों में अत्यधिक व्यस्त रहने लगा। यह चुनौती इतनी कठिन थी कि 2008 में कोबरा कमांडो बटालियनों का गठन जरूरी हो गया। आईडीज की वजह से हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत का ऋण चुकाना नामुमकिन है, परंतु इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट की स्थापना इस देश में लिया गया एक ठोस कदम है। जब तारीख इतिहास लिखेगी तो उनमें सीआरपीएफ के उन सूरमाओं का जिक्र जरूर होगा जिन्होंने 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को अपने शौर्य, चतुराई और कौशल से विफल कर दिया था। और लिखी जाएगी राम जन्मभूमि परिसर पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने की सीआरपीएफ की अमर गाथा। क्या कारण है कि एक बटालियन से शुरू होने वाली